सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 11 प्रोडक्शन इन प्लांट्स का पार्ट 8 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सीड डिस्पर्जल। ओके फ्रेंड्स, पिछले पार्ट्स में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि वो कैसे होता है, फिर हमने पॉलिनेशन पढ़ा एंड देन हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा और हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट हो गया। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं सीड डिस्पर्जल। मैंने अभी तक जितने भी पार्ट्स पढ़ाए हैं सभी का लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको सभी को पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। न सिर्फ ये कि आपकी 7th क्लास के लिए, बल्कि आपका ये जो हायर क्लासेस में आप जब जाएंगे तो आपको यही बेसिक नॉलेजेस जो हैं, यही जो आप अगर इस टाइम अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आगे ये बहुत ज़्यादा काम देगी। ओके, तो और स्पेशली जो फ्लावर का जो जितने भी चैप्टर होते हैं, ये प्लांट के जितने भी चैप्टर होते हैं, तो इनका पढ़ना ज़्यादा अच्छे से ज़रूरी होता है। ओके, क्योंकि ये जो है हमें जल्दी से एक तो समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, याद नहीं होते हैं। इनके कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो हमें याद नहीं होते हैं। तो अभी से अगर हम अपनी बेसिक्स को मजबूत रखेंगे तो हमारी जो आगे इमारत होगी वो भी बहुत अच्छी बनने वाली है। ओके, चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है सीड डिस्पर्जल। सबसे पहले तो हम ये बात जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि डिस्पर्जल के मीनिंग क्या होते हैं। डिस्पर्जल के मीनिंग होते हैं प्रसार, यानी किसी चीज़ को फैलाना, ठीक है। यानी सीड जो है वो डिस्पर्स कैसे होती है। अब इसका क्या मतलब है, तो हमारी बुक में लिखा हुआ है, देखिए, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही तरह का प्लांट है, सेम काइंड का प्लांट है, लेकिन आपको वो अलग अलग जगहों पे दिख रहा है। ऐसा क्यों है? आप मुझे आंसर ये दोगे कि हो सकता है वहाँ पे किसी ने वो प्लांट लगा दिया हो, है, किसी ने बीज लगा दी हो उसकी, तो वहाँ पे वो प्लांट दिख गया। तो अच्छा, कुछ प्लांट्स को तो हमने लगा दिया, राइट, हमने अपने हाथों से कहीं पे बीज लगा दी तो वो प्लांट ग्रो कर रहा। अब उन प्लांट्स का क्या जो खुद ब खुद ग्रो करते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे जंगल हैं जो बहुत मतलब खुद ब खुद ग्रो हो जाते हैं। तो उनको तो किसी इंसान ने, किसी ह्यूमन, या मतलब वहाँ पे ये इस काम में तो कोई ह्यूमन बीइंग इंक्लूड ही नहीं है। तो वो प्लांट्स कैसे हमें दूसरी जगह पे दिखाई दे रहे हैं? क्या वजह है, कैसे मतलब उनकी सीड्स जो है वो डिस्पर्स हुई, एक जगह से दूसरी जगह गई? कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना। तो यही बात ये कह रहे हैं कि इफ ऑल प्लांट्स वर टू ग्रो एट द सेम प्लेस देयर वुड बी अ ह्यूज कंपटीशन फॉर सर्वाइवल। कि अगर एक ही तरह का प्लांट एक ही जगह ग्रो करेगा, है ना, मतलब एक ही जगह है, वहाँ पे एक ही तरह का प्लांट जो है, यानी सभी प्लांट एक ही तरह का भी हो सकते, एक ही तरह के भी हो सकते हैं, वो अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। अगर सभी प्लांट्स जो हैं वो एक ही जगह ग्रो करेंगे तो उनको सर्वाइव करने के लिए, उनमें सर्वाइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा। क्योंकि हर प्लांट को ग्रो करने के लिए एक स्पेस चाहिए होती है, एक जगह, उसको प्रॉपर जगह चाहिए, उसको प्रॉपर लाइट चाहिए, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि वो जो है बहुत अच्छे से ग्रो करे, ठीक है। तो दे वुड नॉट बी एबल टू गेट इनफ स्पेस। अगर वो एक ही जगह, सभी प्लांट्स जो है वो एक ही जगह ग्रो कर जाएंगे तो उनके लिए जो है ग्रो करने के लिए उनको एक प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाएगी, ठीक है। उनकी जड़ें जो है वो एक ही जगह सीमित रह जाएंगी, और जब एक ही जगह सीमित रह जाएंगी तो हो सकता है कि वो सही से ऊपर ग्रो नहीं कर पाए, उनको प्रॉपर लाइट नहीं मिल पाएगी, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा वो एरिया, वहाँ पे लाइट नहीं मिल पाएगी, तो प्लांट का एक पार्ट जो है वो ग्रो कर जाएगा, दूसरा पार्ट नहीं ग्रो करेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो अगर उनका जो पार्ट शेडो में होता है, जो पार्ट छाया में होता है, तो वो प्रॉपर ग्रो ही नहीं कर पाता है, और जो पार्ट उनका उसमें हो गया, लाइट में हो गया, यानी सनलाइट उन पर डायरेक्ट पड़ रही है, तो वो वाला पार्ट बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो प्लांट को ग्रो करने के लिए प्रॉपर लाइट की ज़रूरत होती है एंड वाटर टू ग्रो, और जाहिर सी बात है वाटर की ज़रूरत होगी। वाटर कहाँ से मिलेगा? सॉइल से मिलेगा। अब सॉइल में अब एक ही जगह बहुत सारे प्लांट्स लगा दे रहे हो तो वाटर की तो कमी होना जाहिर सी बात है, हर प्लांट को चाहिए, और वाटर की कमी तो वहाँ पर होगी। So scattering of seeds or fruits help in reducing these competition, and also plants get disturbed to distant places and thus enter new habitats. तो
अब इसके लिए अब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आइडिया तो करना ही पड़ेगा। तो नेचर ने जो है एक आइडिया दिया है, एक आइडिया मतलब क्या कहते हैं इसके लिए, एक वे बनाया है, एक तरीका बनाया है, जिससे क्या होता है कि इस कंपटीशन में थोड़ी कमी हो जाती है, थोड़ी क्या काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। और इससे क्या होता है कि प्लांट जो है वो अलग अलग मतलब प्लांट एक तो डिस्टर्ब हो जाता है और जो है वो नए हैबिटेट में भी एंटर कर जाता है। अब वो है जो आइडिया है वो क्या है, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, यानी सीड्स का बिखराव, यानी सीड्स जो है उनकी जो बीज है वो अलग अलग जगह स्कैटर हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, यानी दूर दूर जगहों पे वो जा करके वो दूर दूर जगहों पे स्कैटर हो जाती हैं। कहीं जा करके वो जाहिर सी बात है जहाँ जाएंगे अगर वहाँ पे उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल गई तो वहाँ पे वो ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो इसका सबसे बेहतरीन जो आइडिया हुआ वो क्या हुआ कि सीड्स को स्कैटर कर दिया जाए, सीड से एक न्यू प्लांट ग्रो करेगा, है ना। तो अगर सीड्स को हम स्कैटर कर दें, यानी उसको हम दूर दूर जगह जो है ले जा करके उनको फैला दें या उनको दूर दूर जगह फेंक दें, ठीक है, या फ्रूट्स को फेंक दें, फ्रूट्स में सीड होते हैं, तो ऐसा क्या होगा कि जहाँ पे हम सीड्स डालेंगे, दूर एक प्लांट यहाँ ग्रो कर रहा है उससे काफ़ी दूरी पे हमने सीड डाल दी, तो वो जो जहाँ पे सीड डालेंगे अगर वहाँ पे उनको प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस मिल गई ग्रो करने के लिए तो वो सीड वहाँ पे ग्रो कर जाएगी। तो ऐसा होगा कि एक ही जगह जो बहुत सारे प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना, यानी कंपटीशन जो है वो कम हो जाएगा। द प्रोसेस बाय विच सीड्स और फ्रूट्स आर स्कैटर्ड इज कॉल्ड डिस्पर्जल। अब इसी प्रोसेस को जिसके ज़रिए से एक सीड या काफ़ी सारी सीड्स या फ्रूट्स जो है वो स्कैटर्ड हो जाती हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्जल, राइट। द सीड इनक्लोज्ड इन द फ्रूट नीड्स टू सेपरेट फ्रॉम इट्स पेरेंट प्लांट बिफोर इट कैन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। अब जाहिर सी बात है एक नया प्लांट ग्रो करने के लिए वो जो सीड है जो फ्रूट के अंदर है, यानी जो पेरेंट प्लांट है उस पेरेंट प्लांट में एक फ्रूट है, उस फ्रूट के अंदर सीड है या नॉर्मल सीड ही है उसके अंदर उस पेरेंट प्लांट में। तो अब उसको ग्रो करने के लिए, उस सीड को ग्रो करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि वो अपने पेरेंट प्लांट ही से ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी, वहीं से उस सीड से न्यू बेबी प्लांट ग्रो कर जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि हमें उस सीड को बाहर निकालना पड़ेगा, यानी उसको उसके पेरेंट प्लांट से सेपरेट करना पड़ेगा या उस फ्रूट से उस सीड को बाहर निकालना पड़ेगा। जब वो सॉइल के कांटेक्ट में आएगी तभी वो नया प्लांट ग्रो कर पाएगी। ओके, फ्रूट्स आर अडेप्टेड इन डिफरेंट वेज टू हेल्प इन डिस्पर्जल। तो फ्रूट्स जो होते हैं वो डिस्पर्जल करने में, डिस्पर्जल को हेल्प करने के लिए अलग अलग तरीक़े से अडेप्टिव होते हैं। अब कैसे होते हैं आगे देखते हैं। बट वेरी ऑफन बोथ फ्रूट्स एंड सीड्स टुगेदर फॉर्म द डिस्पर्जल यूनिट। बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि फ्रूट्स भी होते हैं प्लस उनके साथ सीड्स भी इसमें हेल्प करती हैं। डिस्पर्जल टेक्स प्लेस बाय सेवरल मैकेनिज्म इंक्लूडिंग रेन वाटर एंड अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। और जो डिस्पर्जल होता है यानी कि सीड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ट्रांसफ़र कर रही है, तो हम यहाँ पे ट्रांसफर वर्ड तो यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे डिस्पर्स हो रही है। तो सीड्स जो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो रही है तो वो काफ़ी ज़्यादा मैकेनिज्म से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपका विंड, यानी कि जैसे कि हवा है, हवा उड़ा करके लेकर के चली जाए सीड्स को। वाटर है यानी पानी बहा के लेकर के चला जाए। एंड अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, ये है कि बहुत सारे एनिमल्स उन सीड्स को खा जाए और वो सीड उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाई और वो जब उन्होंने अपना वेस्ट प्रोडक्ट यानी वेस्ट मटेरियल उन्होंने जब एक्सक्रीट किया उनके फेसेस के ज़रिए से वो सीड वहाँ पे निकल गई। अब वो जो वहाँ पे निकलेगी तो हो सकता है उस सीड को वहाँ पे ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिल जाए उस सॉइल में। जब वहाँ पे मिलेगी तो वहाँ पे नया प्लांट ग्रो कर गया। ये है कि वो जो एनिमल्स हैं उनकी बीक से यानी उनकी चोंच से वो सीड चिपक जाए तो वो जब दूसरी जगह जाएंगे वहाँ पे झड़ जाएगी, या ये है कि उनकी बॉडी से चिपक जाए। बहुत सारे वे हो सकते हैं, ठीक है। यानी इस डिस्पर्जल करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी विंड होगी, हवा हो गई, आपके वाटर हो गया और बहुत सारे एनिमल्स। चलिए अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं कैसे हवा, वाटर एंड बहुत सारे एनिमल्स के जरिए से सीड डिस्पर्स होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन, यानी एक्सप्लोजन के जरिए से कैसे डिस्पर्स होता है। एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? धमाका होना। सडन अचानक ही कोई चीज़ ब्रस्ट कर जाए, कोई चीज़ ब्रस्ट करेगी तो जाहिर सी बात है उसके अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं वो
दूर दूर तक फैल जाएंगे, ठीक है। तो जब वो दूर दूर तक फैल जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर एक फ्रूट, एक फल वो ब्रस्ट करता है तो उसके अंदर की जो बीज होंगे वो दूर दूर तक फैल जाएंगे, दूर दूर तक के स्कैटर हो जाएंगे। जब दूर दूर तक स्कैटर हो जाएंगे तो जहाँ पे वो बीज गिरी वहाँ पे उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, तो वो फिर वो बीज जो है वो सीड वहीं पे ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इन द सिंपलेस्ट वे सीड्स आर ऑटोमेटिकली सेट फ्री बाय ओपनिंग ऑफ द फ्रूट। जो सीड्स जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली जो होती है वो फ्रूट की मतलब सेट फ्री हो जाती है। एंड फॉर एग्जाम्पल एन एक्सप्लोजन मैकेनिज्म ब्रस्ट द फ्रूट ओपन टू रिलीज द सीड। इसमें क्या होता है इस एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म में कि जो फ्रूट होता है वो ब्रस्ट कर जाता है, और जब वो ब्रस्ट करता है तो उससे सीड्स रिलीज हो जाती हैं, है ना। यानी फ्रूट जब ब्रस्ट करेगा अचानक से वो धमाके से वो फट जाएगा तो उसके अंदर की जो सीड होंगी, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो दूर दूर तक के मतलब फैल जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट में ऐसा होता है, इसके अलावा कैस्टर में होता है और होता है बेलसेम में, ठीक है। ये सभी जो प्लांट है मैं इनके आपको स्लाइड के जरिए से मैं आपको दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये देखिए ये जो फ्रूट है ये अपने स्टेम से अलग हुआ और इसके साथ ही इसमें देखिए अचानक से इसके अंदर सीड देखिए कैसे डिस्पर्स हो रही है ना। अचानक से इसके अंदर होल हुआ, मतलब वहीं पे जहाँ से ये लगा हुआ था अपनी स्टेम के साथ वहां से सीड डिस्पर्स हो रही है। ओके चलिए आगे चलते हैं, दूसरी वाली स्लाइड देखते हैं उसमें सीड कैसे डिस्पर्स हो रही। इसमें देखिए आप, इस पे देखिए ये अचानक से गिरा और इसके साथ ही इसकी जो सारी सीड्स थी वो एकदम से चारों तरफ, यानी एक तरीके से इसमें धमाका सा हुआ जैसे ये गिरा और इसके साथ ही इसकी सारी सीड जो है वो इधर उधर बिखर गई। ओके अब आप देखिए ये पी प्लांट में, इसमें भी देखिए आप, इसके अंदर इसको अचानक से इन्होंने टच ही किया था कि एकदम से इसकी जितने भी वो थे वो सब के सब इधर उधर बिखर गए। इन जो मैकेनिज्म है वो है डिस्पर्सल बाय विंड। हवा के जरिए से कैसे डिस्पर्स होती है सीड्स। सम सीड्स हैव रेडिएटिंग थ्रेड्स और विंग्स that form a parachute so that they can be carried long distance by even the gentlest breeze। अब जो कुछ सीड्स जो होती हैं वो उनमें थ्रेड्स होते हैं, उनमें कुछ धागे से बने हुए होते हैं, या ये है कि उनमें कुछ परवर से होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये डेंडेलियन सीड्स हैं, ठीक है। डेंडेलियन जो प्लांट है उसकी सीड्स है, आप उसमें देख रहे हैं ये जो सीड यहाँ पे बीच में सीड है, ठीक है। ये बीच में यहाँ पे सीड है और इस सीड के चारों तरफ विंग्स हैं, पर हैं। अब ये पर जो है ये क्या कर रहे हैं, ये पर जो है उनको एक तरह का पैराशूट बना रहे हैं। वो पैराशूट आपने देखा होगा, पैराशूट जो होता है वो हल्की हल्की हवा में एकदम जैसे हवा में तैरता रहता है ना, उसको जहाँ तक जाना होता है वो चला जाता है। तो सेम काइंड इसमें भी यही होता है कि इनके चारों तरफ, इस सीड के चारों तरफ पर से लगे, और ये जो जेंटलेस्ट ब्रीज कहते हैं, हल्की हल्की हवा जो होती है उसमें ये तैरते रहते हैं, यानी हवा में उड़ते रहते हैं। ये उड़ते 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 जहाँ पे जाएंगे, अब ये कहीं पे गिर गए, कहीं पे चिपक गए, सॉइल के कांटेक्ट में आए ये सीड, और सॉइल के जैसे कांटेक्ट में आई वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिली और वहाँ से ये ग्रो करना स्टार्ट हो गई। तो देखा आपने कि विंड के जरिए से कैसे सीड डिस्पर्स हो गई, यानी हवा जो है इनको लेके उड़ा के लेकर के चली गई। अब ये किस किस में हो सकता है, ये होता है आपका डेंडेलियन सीड्स में होता है, ड्रमस्टिक में होता है और मैपल में होता है, ठीक है। इसको भी मैं आपको एक स्लाइड के जरिए से दिखाऊंगी। देखिए इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि सीड विंड के जरिए से कैसे डिस्पर्स हो रही है ना, देख रहे हैं आप। यानी इसके जो विंग्स हैं या जो थ्रेड्स हैं ये एक पैराशूट की तरह वर्क करते हैं, और उसके बाद जैसे ही हवा जो है इनको उड़ाते हुए लेकर के जाती है, और जैसे ही ये बीज जो सीड्स होती हैं ये सॉइल के कांटेक्ट में आती है तो वहां से न्यू प्लांट ग्रो करने लगता है। ओके तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया डिस्पर्सल बाय विंड, डेंडेलियन सीड्स का। ये डेंडेलियन सीड्स है, डेंडेलियन प्लांट के सीड्स हैं। ओके अब तीसरा जो हमारा जो मैकेनिज्म है वो है डिस्पर्सल बाय वाटर। अब वाटर जो है वो कैसे डिस्पर्स करता है, तो सम सीड्स हैव अ स्पॉन्जी आउटर कोट टू हेल्प देम फ्लोट ऑन वाटर। अब कुछ सीड्स जो होती हैं उनका जो आउटर कोट होता है, यानी कि जो बाहरी लेयर होती है वो बाहरी लेयर उनकी स्पॉन्जी होती है, और वो स्पॉन्जी जो भी होती है, तो मतलब जो स्पॉन्जी होती है, स्पॉन्जी जो वो होते हैं प्लांट्स जो होते हैं या स्पॉन्जी जो भी चीज़ होती हैं वो आराम से तैर सकती हैं, मतलब वो आराम से फ्लोट कर सकती हैं वाटर में। तो जो कुछ सीड्स होती हैं उनकी बाहरी जो लेयर होती है
आउटर कोट जिनको कहा जाता है, वो स्पॉन्जी होती है। अब वो स्पॉन्जी होगी तो आराम से फ्लोट कर जाएगी। दे आर कैरिड ग्रेट डिस्टेंस बाय ओशन करेंट्स एंड जर्मिनेट आफ्टर दे वॉश अप ऑन द बीच। अब क्या होता है कि जैसे ही वो उनकी जो सीड है वो वाटर में गई, वाटर उनको तैराते हुए ले गए, है ना। अब वो ओशन में गिरी या किसी सी में गिरी, समंदर में गिरी। अब वो जो ओशन का करंट है यानी समंदर की जो बहाव है, जो उसकी रेत जिसे कहा जाता है, उसके ज़रिए से वो वहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस वो तय करती है। और उसके बाद वो जब किसी बीच के, किसी साहिल समंदर पे, बीच जिसे कहा जाता है, जब वो उसके वहाँ पे जब वो जाती है, मतलब वहाँ पे जब वो, मतलब उनको समंदर ने वहाँ जाके उनको छोड़ दिया वाटर ने, तो अगर उन बीज को वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिल गई ग्रो करने के लिए तो वहाँ पे जर्मिनेट कर जाती है। फॉर एग्जांपल कोकोनट सबसे बेहतरीन एग्जांपल है इसका, कोकोनट ट्री। आपने देखा ही होगा, अक्सर आपको बीच पे आपको कोकोनट के, नारियल के पेड़ मिलते हैं। क्यों? कोई इंसान तो वहाँ जाके लगाने से रहा, ठीक है। अब उनकी बात छोड़िए जो क्या कहते हैं आर्टिफिशियल तरीक़े से बनाए जाते हैं, है ना, उन पूल्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ पे नेचुरल जो तरीक़े से होते हैं, नेचुरल जो ओशन हो वगैरह होते हैं, तो उनकी साइड में आप देखिए कहीं पे भी तो आपको सबसे ज़्यादा कोकोनट ट्री दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो कोकोनट जो ट्री होता है, इनका अक्सर ये, मतलब ये जो जर्मिनेट करते हैं, ये जो ग्रो करते हैं, ये अक्सर जो है इनकी जो सीड होती हैं ये वाटर के ज़रिए से ये डिस्पर्स होती है। और जब ये वाटर के ज़रिए से डिस्पर्स होती है तो वो फ्लोट करते हुए वाटर के माध्यम से कहीं पे भी जाके बीच में, कहीं के भी बीच पे जाके यहाँ वहाँ कहीं पे भी जर्मिनेट कर जाती है और वहाँ से न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। अब एनिमल्स के ज़रिए से कैसे सीड जो है वो डिस्पर्स होती है, इसको भी देख लेते हैं। मोस्ट फ्लेशी एंड ब्राइटली कलर्ड फ्रूट्स आर ईटन बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। जाहिर सी बात है, कोई भी फल है वो पेड़ पे लगा हुआ है, खूबसूरत है, देखने में फ्लेशी दिख रहा है, एकदम रसदार, जैसे आम हो गया, गवावा हो गया, अमरूद हो गया, या और भी आप ले लीजिए बेर जो होते हैं वो हो गया आपका, और उसके अलावा जो पपाया और पपीता हो गया, ये सभी फ्रूट्स जो होते हैं एक तो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, देखने में बहुत मज़ेदार लगते हैं, इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और प्लस ये है कि ये फ्लेशी होते हैं। तो जब ये पकने लगते हैं, ठीक है, जब ये राइप हो जाते हैं, पकने लगते हैं, तो बहुत सारी बर्ड्स, अब बर्ड्स में सभी आ गए, कौवे, चिड़िया के नहीं, बर्ड्स जो हो गई हमारी अलग अलग तरह की जितनी भी बर्ड्स की स्पीशीज़ हो गई, ये सभी, उसके अलावा जो पिजन हो गए, कबूतर वगैरह जितने भी होते हैं, ये क्या करते हैं कि उनको खाते हैं, ठीक है, यानी उन पे अट्रैक्ट होते हैं, और जब वो उनसे अट्रैक्ट होते हैं तो उनको खा लेते हैं। और कुछ मैमल्स भी हो गए। दीज फ्रूट्स अपीयर टेस्टी एंड हाईली न्यूट्रियस फॉर दीज एनिमल्स। अब ये फ्रूट्स जो होते हैं एक तो ये है कि बहुत टेस्टी होते हैं, प्लस ये है कि इन एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रियस भी होते हैं, है ना, उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी देते हैं। गिविंग देम अ रीजन टू फोरेज फॉर द फ्रूट्स रिपीटेडली। ये बार बार फलों को चारा देने के लिए एक रीज़न देते हैं, है ना। तो seeds of these fruits pass through the digestive tract of these animals and get dispersed. जो इनकी सीड्स होती हैं, जब ये क्या कहते हैं, जब एनिमल्स इनको खा लेते हैं तो क्या होता है, इनकी सीड्स जो होती है वो उनके बॉडी में चली गई। जब उनकी बॉडी में चली जाती है तो ऐसा होता है कि कुछ जो सीड्स होती हैं वो इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेस्ट नहीं हो पाती, है ना। जब वो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेस्ट नहीं हो पाए तो जब वो अपना वेस्ट जो मटेरियल है जब उसको बाहर करेंगे, जब वो उसको वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करेंगे तो उसमें वो सीड होगी, और जब वो सीड सॉइल के कांटेक्ट में आएगी और उसको वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिल गई जर्मिनेट करने के लिए, तो सीड वहीं पे जर्मिनेट कर गई। ओके, तो देखिए ये आपको डिस्पोजल बाय एनिमल्स, यानी एनिमल्स के जरिए से सीड कैसे डिस्पोज होती है वो दिखाया जा रहा है। ये एक बर्ड है, इसने एक फ्रूट को खाया और उसके अंदर जो सीड थी उसको भी खा लिया, और उसके बाद वो जो है सीड उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेस्ट नहीं हो पाई, और वो वहां से ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे देखिए ये अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अपना मटेरियल गिरा रही है, और वहां से जब ये वहाँ उसमें बीज होगी, ठीक है, सीड होगी, और वो सीड जब सॉइल के कांटेक्ट में आएगी तो वहां से न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया कि बर्ड्स के जरिए से हमने पढ़ा ना कि बर्ड्स के जरिए से उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से
सीड जो है वो पास करके उसमें चली जाती है, सॉइल के कांटेक्ट में आ जाती है, वहां से न्यू प्लांट ग्रो करने लगता है। Some birds eat fruits whose seeds stick on their beaks. अब कुछ जो बर्ड्स हैं, अच्छा तो यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ लिया कि उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, मतलब ये है कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाई, और डाइजेस्ट नहीं कर पाई तो वो उनके मतलब वेस्ट जो मटेरियल है उसके ज़रिए से सीड डिस्पर्स हो गई, यानी सीड जर्मिनेट कर गई। अब यहाँ पे दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि कुछ जो बर्ड्स होती है जब वो फ्रूट्स खाती हैं तो उनके मुंह में चाहे ना जाए, लेकिन जो उनकी बीक है, जो उनकी चोंच है, तो वो हो सकता है कुछ सीड्स उसमें जा कर के चिपक जाए उनकी चोंच पे। और क्या होता है, आपने जब देखा होगा किसी बर्ड को या किसी चिड़िया को जब वो खाना कुछ भी खाती हैं तो बाद में जाके वो अपनी चोंच को साफ करती हैं, है ना, कहीं पे रब करती हैं। जब वो उसको वहीं कहीं पे भी रब करेंगी, किसी ब्रांच पे कर लिया या किसी भी जगह पे कर लिया, तो हो सकता है वहाँ पे सीड गिर जाए, सॉइल के कांटेक्ट में आ जाए, और फिर वही कि जब वो उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वहाँ जो है वहाँ पे न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। सीड्स ऑफ अदर फ्रूट्स पास इंटैक्ट थ्रू अ बर्ड्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और जो दूसरे फ्रूट्स होते हैं उनकी सीड्स जो होती हैं वो किसी भी बर्ड के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास हो जाती है। Some fruits are covered with little hooks or sticky substances and get caught in the fur or hide of animals such as sheep as the animals move about. अब ये है कि कुछ जो फ्रूट्स होती हैं वो उनमें जो है लिटिल मतलब छोटे छोटे हुक्स बने हुए होते हैं। हुक्स क्या हो गए कि उनमें कांटे निकले हुए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें देखिए सीड पॉड में, इसमें देखिए यहाँ पे इनके जो ये लीफ है या फिर फ्रूट है, इसमें आपको छोटे छोटे यहाँ पे कांटे दिखाए, हुक्स जिन्हें कहा जाए। तो या ये कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं, यानी चिपचिपा सा पदार्थ होता है। उसमें क्या होता है कि जब वो कोई जानवर उनके साइड से गुजर रहा है, उनके पास से गुजर रहा है, तो वो जाकर के उनके फर पे चिपक जाते हैं। जैसे आप शीप की बात ले लीजिए, भेड़ की बात ले लीजिए, तो ऐसा होता है कि उसमें जो भेड़ होते हैं, आपने देखा उनके फर कितने ज़्यादा होते हैं, तो जब वो उनके साइड से गुजरते हैं तो वो उनमें चिपक जाते हैं, उनके फर पे चिपक गए। और जब वो क्या कहते हैं, शीप दूसरी जगह जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे वो झड़ जाए, किसी से रब किया, मतलब उनकी बॉडी किसी चीज़ से, जैसे किसी ट्री के ब्रांचेस से या किसी से भी रब करेगी उनकी बॉडी, तो वो वहाँ पे झड़ जाए, है ना। जब वो झड़ेगी तो अगर उसको वहाँ पे, वही बात है कि जहाँ अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिली तो वहाँ पे जर्मिनेट कर जाएगी, ठीक है। तो एज एनिमल्स मूव अबाउट, जैसे एनिमल मूव करता है, फ्रूट्स और सीड्स आर रब्ड ऑफ बाय ब्रांचेस ऑफ श्रब्स और ट्रीज। तो फ्रूट्स या सीड्स जो होते हैं, जो भी उनकी बॉडी पर लगा हुआ है, तो वो क्या होते हैं, रब ऑफ हो जाते हैं, यानी कि वो झड़ करके नीचे चली जाती हैं। किसी भी ट्री के, किसी भी श्रब की ब्रांचेस से अगर वो रगड़ गए वहाँ पे, या वहाँ पे इनके साथ उनके साइड से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पे उनसे रब कर गई और वहाँ पे वो झड़ जाती है, और इस तरीके से सीड डिस्पोज हो। आगे चलते हैं। देखिए ये हमने पढ़ा था, इसका एक एग्जाम्पल कि कुछ शीप्स जो होती हैं, जो भेड़ होती हैं, उनके ज़रिए से भी सीड कैसे डिस्पर्स होती हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ये जो सीड है, ये सीड कह रही है, ये जो शीप है, ये शीप इसके इन प्लांट्स के साइड से गुजरी, तो ये कुछ एक देख रहे हैं आप, इसकी टांग पे ये जाके चिपक गया है ना। ये जो प्लांट का एक पार्ट है, ये जाकर के इसमें सीड भी होगी। फिर वो जब दूसरी जगह जाएगी ये शीप, तो वहाँ पे वो किसी दूसरे प्लांट से रब करेगी और वो वहाँ पे वो गिर जाएगी। ओके, तो इस तरीके से भी डिस्पोजल बाय एनिमल्स, यानी एनिमल्स के जैसे कैसे सीड डिस्पोज हो रही है, ये इसमें दिखाने की कोशिश की गई। डिस्पर्स फ्रूट स्टिकिंग इन द मड ऑन देयर फीट। और जो डक्स होती हैं, जो बत्तखें होती हैं, ये कैसे डिस्पर्स करती हैं, तो ये इस तरीके से डिस्पर्स करती हैं कि उनकी जो पैर होते हैं वो जब मिट्टी में जो कीचड़ होती है, अब उसमें बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो कीचड़ में ग्रो करते हैं, मड में ग्रो करते हैं, तो उनकी जो बीज होती हैं वो जाहिर सी बात है वहीं पे होंगी, मड में ही होंगी। वो जब डक्स वहाँ जाती हैं और उनके पैरों में वो जो सीड्स होती हैं वो चिपक जाती हैं, और जब डक्स दूसरी जगह जाएंगी तो वो लेकर के चली जाएंगी, और इस तरीके से सीड डिस्पोज हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने कुछ वेज पढ़े थे, कुछ मैकेनिज्म्स पढ़े थे जिनके ज़रिए से सीड डिस्पोजल होती है। तो मेनली हमने इस पूरे जो चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में नहीं, इस टॉपिक में हमने ये बात पढ़ी
कि जो प्लांट्स होते हैं, हमने इस क्वेश्चन का आंसर देखा कि एक ही तरह का प्लांट हमें अलग अलग जगहों पे क्यों दिखाई देता है और इसका क्या रीज़न है और क्यों ऐसा होना ज़रूरी है। तो हमने यही बात पढ़ी कि हमें अलग अलग तरह का जो प्लांट होता है वो एक तरह का प्लांट अलग अलग जगहों पे इस वजह से दिखता है क्योंकि अगर वो एक जगह पे होंगे, पहला रीज़न तो ये है कि अगर वो एक ही जगह पे होंगे तो उनको सरवाइव करने में डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। उनके लिए सही से वहाँ पे एक प्लांट को प्रॉपर ग्रो करने के लिए जितनी स्पेस चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, जितनी लाइट चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, जितना वाटर चाहिए, जितना उनको न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से जो है प्लांट वो डिस्पर्स कर जाते हैं, ठीक है। और वो किस किस तरीक़े से डिस्पर्स करते हैं तो हमने पढ़ा पहले एक्सप्लोजन के ज़रिए से, यानी धमाके से किसी फ्रूट में अचानक से धमाका होता है और उसकी सीड जो है वो अलग अलग जगह फैल जाती हैं, उनकी सारी चीज़ें बिखर जाती हैं जिन्हें कहा जाए। या ये है कि विंड के हवा उड़ा करके लेके जा रही है बीज को, या ये है कि वाटर फ्लोट करके लेकर के जा रहा है, या ये है कि एनिमल्स जो हैं वो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ज़रिए से सीड डिस्पर्स हो रही है, या ये है कि उनकी बीज जो हैं कुछ बर्ड्स की बीक पे बीज चिपक गई, सीड्स चिपक गई, या ये है कि किसी जानवर की बॉडी से चिपक गई, ठीक है। और यह है कि किसी के पैर से, जैसे डक्स के पैरों से सीड्स वो चिपक गई हैं और उसके अलावा वो इस तरीके से सीड डिस्पर्स हो जाती। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो पूरा चैप्टर है आपको बहुत मज़ा आया होगा। इस पूरे चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ओके। तो और यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, मैं आपको पहली बार ये बात बता रही हूँ कि जो